My name is Buddhadev Pal. I am a student of mechanical engineering. Currently, I am in the 6th semester of the mechanical engineering. Those brothers students are going to exam for 4th semester of 4th semester. This lecture for those students. Okay. In this session, we discuss the important questions which coming on your exam. Okay. जो पहले से प्रिपरेशन नहीं लिया सेमेस्टर एग्जाम का और आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें, सो इस वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना। मैं फर्स्ट सोचा था जो एक एक चैप्टर का सजेशन देंगे, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक एक चैप्टर का क्यों एक साथ सबका देख देते हैं। ठीक है, मैं जो जो टॉपिक बोल रहा हूँ उस टॉपिक को देखोगे तो पास नंबर तो मिल ही जाएगा और अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वीडियो को आप लोग आपका दोस्त से भी शेयर कर दीजिए और आप भी लास्ट तक देखिए और उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए। अभी भी आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम है, यहाँ ज़्यादा ही है। ठीक है, इस 1 वीक में आप लोग हो सकते हो तो इस टॉपिक को प्रिपरेशन कर लीजिए, तो एग्ज़ाम में आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है और अच्छे से भी एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग 2 से शुरू करते हैं। जो थर्मल इंजीनियरिंग 2 में आप लोगों को कौन सा चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, कहाँ से कहाँ में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, देखो फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग 2 में फर्स्ट जो यूनिट है आपका बॉयलर से, बॉयलर यानी स्टीम जनरेटर। ओके, बॉयलर से है। बॉयलर में क्या क्या पढ़ना है देखो, हम लोग थ्योरी में जाएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि सबको तो न्यूमेरिकल नहीं आता। ओके, और लास्ट मोमेंट में न्यूमेरिकल चक्कर में नहीं जाना चाहिए और ऐसा कोई स्ट्रेटजी होना चाहिए जो अच्छा भी मार्क आ जाए। ओके, देखो फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन बॉयलर, तो बेसिक है, आपको जानना ही पड़ेगा जो बॉयलर क्या क्या टाइप का बॉयलर है, कौन सा बॉयलर किस टाइप में आता है। ओके ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। देन एक डिफरेंस देखना होगा आपको, फायर फायर ट्यूब एंड द वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है। ओके, और एग्जाम्पल फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल क्या है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में ये सभी आएगा। जो एक बॉयलर का एग्जाम्पल दे देगा, सपोज लामंट बॉयलर, हुइच टाइप ऑफ बॉयलर। ओके, आपको पूछ लेगा, तो उस एमसीक्यू करने के लिए आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, एंड वर्किंग प्रिंसिपल फायर ट्यूब का वाटर ट्यूब का थोड़ा पढ़ के रखना, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कोकरन, बैबकॉक्स, विल्कॉक्स, लामोंट बॉयलर। तीन का वर्किंग प्रिंसिपल जानना होगा। तीनों में से मैं सजेस्ट करूंगा कोकरन एंड बैबकॉक्स विल्कॉक्स को अच्छे से देखना। ठीक है, क्योंकि कोकरन एक वर्टिकल ट्यूब का बॉयलर है। ओके, इससे तो अच्छे से भी करना, उसके बाद में बैबकॉक्स विल्कॉक्स भी कर लेना। तो यहाँ से एक आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ द बॉयलर में माउंटिंग क्या होता है, एक्सेसरीज क्या होता है। ओके, क्या इसका फंक्शन है, कौन कौन टाइप का माउंटिंग्स है, कौन कौन टाइप का एक्सेसरीज है और बॉयलर में, उसे आपको जानना पड़ेगा এবং उसका फंक्शन क्या है। स्टीम स्टॉप वाल्व लाइक द ब्लो अप क्लॉक क्या है, और ऐसे जो टर्मिनोलॉजी है बॉयलर माउंटिंग एंड द एक्सेसरीज में, उसको जानना पड़ेगा। फ्लोडाइज बेड क्या होता है, स्टोकर फायर क्या होता है, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर्स क्या होता है। एक बार देख लेना, आपको याद में रह जाएगा। बॉयलर परफॉर्मेंस में सिंपल न्यूमेरिकल है, बट न्यूमेरिकल में हम लोग नहीं जाएंगे, अवॉइड करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो 1.6 को। नेसेसरी ऑफ द बॉयलर फीड वाटर ट्रीटमेंट,
इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आने के लिए, और थोड़ा टॉपिक क्वेश्चन होगा, तो दिस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। फीड वाटर ट्रीटमेंट का नेसेसिटी क्या है, ओके। मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर क्या है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी हाई प्रेशर बॉयलर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, उसको थोड़ा देख के रखना। सो फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को 8+ तो मार्क मिल ही जाएगा, ओके। नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट देखो, रिवर्सेबल साइकिल जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी जान लेना, क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, रिवर्सिबल साइकिल नहीं पता है तो कैसा लगता है। सो देख लेना रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है। कार्नोट वेपर साइकिल एंड द कार्नोट वेपर साइकिल विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम पीवी एंड टीएस डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पीवी एंड टीएस डायग्राम तो जरूर आएगा एग्जाम में, आप लोग को देखना भी चाहिए। कार्नोट साइकिल का, कार्नोट पावर साइकिल एंड कार्नोट वेपर साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम, ओके। कार्नोट पावर साइकिल हम लोग पावर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, और कार्नोट वेपर साइकिल रेफ्रिजरेशन में पढ़ते हैं। सो ये बेसिक है, इसको जानना चाहिए, क्योंकि अगले सेमेस्टर में ये आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड इसमें से एक डिडक्शन करना चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट पावर साइकिल का, एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना चाहिए क्योंकि इजी है, ओके। 2.1 को मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, ओके। एंड इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में बोलना, मैं वीडियो बना दूंगा। जो जो कोई भी चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है मुझे बोलना, मैं ट्राई करूंगा आप लोग को आप लोगों को अच्छे से समझा देने के लिए, ओके। इसको तो करना, ठीक है। देन रैनकन साइकिल विद द फीड, रैनकन साइकिल का जो ग्राफ है पीवीटीएस एंड एचएस डायग्राम, इसे देखना, क्योंकि हम लोग मैथ में ज़्यादा नहीं जा रहा है, इसीलिए इसको तो देखना चाहिए, क्योंकि आएगा और पीवी और टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल देगा, ओके। एंड देन डेफिनेशन ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी क्या है, वर्क रेशियो, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होता है, ओके। नेक्स्ट में principle of the representation PV and TS and HS diagram of the flow diagram of the utility of the following cycles, इस cycle का TS and PVTS and HS diagram देखेंगे। HS को छोड़ो, PVTS तो जरूर देखना, ठीक है। रैनकाइन साइकिल का सिंपल रीहीट साइकिल, रीजनरेशन एंड रीहीट रीजनरेशन, इजी है फ्रेंड्स, ओके। आप देखो, एक बार देखोगे तो हो जाएगा, ऑल आर रिलेटेड। रीहीट रीजनरेटिव साइकिल को देख लोगे तो रीहीट रीजनरेशन साइकिल भी आपको आ जाएगा। सो यहाँ से भी आप लोगों का 8+ मार्क्स आ जाएगा, यानी 10 तो आ जाएगा, 10 इधर से आ जाएगा, उधर से भी 10 आ जाएगा, 20 हो जाएगा इजीली, न्यूमेरिकल भी ना करोगे तब भी, ओके। स्टीम कंडेंसर में क्या क्या पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल तो पढ़ना ही है, और स्टीम कंडेंसर का स्पेशली जो कंपैरिजन है सरफेस एंड द जेट कंडेंसर का, उसे देखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखना पर्पस ऑफ द ड्रॉट का जो पर्पस है, वर्किंग प्रिंसिपल नहीं देखोगे भी तो चलेगा, बट पर्पस ऑफ यूजिंग ड्रॉट इसे देखना। एंड कूलिंग टावर का जो वर्किंग है, कूलिंग टावर क्यों यूज होता है उसे देखना। सिमेटिक डायग्राम देख के रखना, कूलिंग टावर, सर्कुलेशन ऑफ द सरफेस कंडेंसर विथ और विदाउट कूलिंग टावर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दो है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंड द पर्पस ऑफ यूजिंग द स्टीम कंडेंसर एंड द क्लासिफिकेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस कंडेंसर एंड द जेट कंडेंसर, इस क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। डिफरेंस क्या है सरफेस कंडेंसर एंड द जेट कंडेंसर में। एयर कंप्रेसर में क्या पढ़ना है, एयर कंप्रेसर में आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक है सिंगल एक्टिंग एंड द डबल एक्टिंग, ठीक है। और वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना होगा एयर कंप्रेसर का।
कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, फ्री या डिलीवरी क्या होता है, स्वेप वॉल्यूम क्या होता है, इस चीज़ को जानना पड़ेगा। इसको देखना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल स्टेज एंड द टू स्टेज कंप्रेसर। ओके, न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे हम, ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल को एवॉइड करने का। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे इधर। स्कूल ऑफ वेन इसको छोड़ो, सेंट्रीफ्यूगल का देखना, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग एंड द रोटरी कंप्रेसर का डिफरेंस क्या है, इसे देखना। ओके, और कुछ भी नहीं देखोगे तो जब भी चलेगा, उसमें से ही आ जाएगा आई थिंक। रिफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, देखो ये जो पार्ट है ना आपका, जिस लोगों का रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है उस लोगों के लिए आसान है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में कॉमन हो गया, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग 2 में भी आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पार्ट पढ़ना होगा, एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में तो पढ़ना ही होगा। ओके, तो फर्स्ट तो जो है डेफिनेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन एंड द वन टोन क्या होता है, वन टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन एंड द हीट पंप। ओके, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, इसको देखना। या रेफ्रिजरेशन बेसिक प्रिंसिपल, पीवी एंड टीएच डायग्राम देखना। बेल कलीमन साइकिल, बेल कलीमन साइकिल को देख के रखना। न्यूमेरिकल तो आएगा, बट न्यूमेरिकल भी नहीं आप लोग कर सकते तो बेल कलीमन साइकिल का पीवी एंड टीएच डायग्राम देख के रखना। पीवी टीएच डायग्राम तो ड्रॉ करने देगा ही देगा। एंड वेपर रेफ्रिजरेशन या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का भी पीवीटीएस डायग्राम देखना। अगर वर्किंग प्रिंसिपल भी ना देखोगे तो अब भी चलेगा, बट पीवीटीएस पीएच डायग्राम देख के जरूर जाना है आपको, पास करना है तो। एप्लीकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, देखो ये चैप्टर एक बार पढ़ लोगे तो आपको रेफ्रिजरेशन में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो दोनों चैप्टर में कॉमन है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। साइकोमेट्री, साइकोमेट्री चार्ट क्या है, साइकोमेट्री में ड्राई एयर का कॉन्सेप्ट, मॉइस्ट एयर का कॉन्सेप्ट, सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, साइकोमेट्री में साइकोमेट्री क्या है, इसमें से दो करके 2+2+ ऐसे करके आ जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर वेसल, वेपर अंदर मॉइस्ट एयर, साइकोमेट्रिक चार्ट, इसको नहीं देखोगे तो चलेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, इसको देखना। आ जाएगा, ऐसे ही देखना, एग्जाम में आएगा 2+2+2 करके ही आएगा इसमें से। ये डेफिनेशन ऑफ द एयर कंडीशनिंग क्लासिफिकेशन देखने का जरूरत नहीं है। इसको देख के रखना, सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग और कूलिंग, डीह्यूमिडिफिकेशन विद द हीटिंग एंड कूलिंग के साथ कैसा ग्राफ चेंज हो रहा है साइकोमेट्री में, उसको देख के रखना। मैं जो जो बोला हूँ उसको देखोगे तो आप लोग इजीली 35+ स्कोर करके आओगे। न्यूमेरिकल टच ना करोगे तब भी मिनिमम तो 35 हो ही जाएगा, उसके अबव होगा बट डाउन में नहीं जाएगा। सो भाई